हेलो स्टूडेंट, अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मिड पॉइंट फार्मूला। ट्राइंगल के मिड पॉइंट का फार्मूला का यूज करके एक लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, 0, 4 एंड -5, 3। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और आएगा। अभी ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, एक क्वेश्चन मिड पॉइंट का और है जहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेगा, जहाँ पे साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं, आपको वर्टिसेस के मिड पॉइंट निकालने। तो वॉच आउट नेक्स्ट फॉर दैट वीडियो। ओके, तो फिगर बना लेते हैं। और मीडियन क्या है? लेंथ ऑफ मीडियन। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। व्हाट इज द मीडियन? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जॉइन करने वाली लाइन को ही मीडियन बोलते हैं। तो फिगर बनाते हैं, फिगर से बेटर समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC। ओके, इसके वर्टिसेस गिवन है मेरे को 1, -1, 0, स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लेंथी पोर्शन है 0, 4 एंड -5, 3। ओके, मेरे को इसकी तीनों मीडियन की लेंथ निकालनी है। और मीडियन बार बार बोला, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो मेरे पास तीन साइड्स है, तीन साइड्स के मिड पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। इसका मिड पॉइंट मैं D मान रहा हूँ। DXY इज मिड पॉइंट ऑफ BC, EXY AC का मिड पॉइंट मान लेता हूँ। FXY अपन मान लेते हैं किसका? AB का मिड पॉइंट। तो एक स्टेटमेंट हमारा आ जाता है जो अज्यूम किया है। लेट DXY, EXY and FXY are midpoints of D किसका मिड पॉइंट है? सीक्वेंस ध्यान रख लेगा। मिड पॉइंट ऑफ साइड्स BC, E किसका मिड पॉइंट है? AC एंड F किसका मिड पॉइंट एंड AB रेस्पेक्टिवली। ओके, अब तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा काम होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है। मीडियन मैंने क्या बोला था? अगर किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से जॉइन कर देंगे तो ये मीडियन उसकी हो जाएगी। तो मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो अगर लेंथ निकालनी है तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। एज यू नो, हमने निकाला हुआ डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब इसके दोनों एंड पॉइंट होने चाहिए। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? D किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो B और C के कोऑर्डिनेट मालूम है तो D निकाल सकते हैं। ओके, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे और आपको 3 बार मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करना है। तो मैंने बोला था मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, प्लस एक डिस्टेंस का फार्मूला का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो दोनों एक्सरसाइज का मिक्स क्वेश्चन हो गया। अब D के कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पहला पॉइंट होगा D के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? DXY is midpoint of B 0, 4 and C -5, 3। तो जैसा कि मिड का पॉइंट का फॉर्मूला x is equal to x1 plus x2/2 and y is equal to y1 plus y2/2। Then x coordinate is given to x1 plus x2/2, 0 -5/2। बेटा आप थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन की लाइन बहुत बड़ी आएगी अपनी। एंड y 4 + 3/2। अगले पार्ट्स में आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट निकला -5/2 एंड 7/2। सॉरी, ये D के कोऑर्डिनेट अपने निकल गए ये। तो ये काम आएगा यूज करने में। ओके, अब D के कोऑर्डिनेट अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक एक मिड पॉइंट निकालेंगे और लेंथ निकालेंगे।
बी के कोऑर्डिनेट क्या निकले, माइनस का 5/2 एंड 7/2। ओके स्टूडेंट, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके हम एडी की लंबाई निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो नाउ एडी, लेंथ ऑफ मीडियन एडी, लेंथ ऑफ मीडियन एडी is given by under root of x2 minus x1 square y2 minus y1 का होल स्क्वायर। अब x2 minus x1 अगर d से a लिख रहे हैं तो x2 x1 y2 y1, a से d लिख रहे हैं तो x2 y1, तो d से a लिख लेते हैं x2 minus x1 x2 माइनस 5/2 माइनस x1, साइन चेंज करेंगे जैसा मैं बोलता था, y2 7/2 माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, जब भी x1 के कोऑर्डिनेट पिक करते हैं, मैंने आपको वीडियोस में डिस्टेंस फॉर्मूले में कैसे पास करते हैं बताया था, उसके साइन अपोजिट कर देंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस लेंगे प्लस लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे -5 -2, ये बनेगा माइनस का 7/2 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, माइनस का 7/2 49 का अपॉन 4, 9 का स्क्वायर 81/4। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो ये बन जाएगा 130/4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बनेगा रूट 130/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 130 is 130 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। और क्योंकि लेंथ की बात है तो यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। तो हमारी एडी की जो लंबाई निकली वो कितनी निकली बेटा, रूट 130/2। तो लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस की कमी रहेगी, तो लेंथ ऑफ एडी कितनी निकली आपकी, रूट 130/2। अब नेक्स्ट मीडियन अपनी कौन सी निकालेंगे, तीन दो रह गए, तो अगर बी ही निकाले, बी और ई को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ई के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। आप बी तभी निकाल सकते हैं जब बी के कोऑर्डिनेट हो, ई के कोऑर्डिनेट। ई के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, क्योंकि ई किसका मिड पॉइंट है, किसका है, एसी का। तो अब मीडियन हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ बीई। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले ई मिड पॉइंट निकालेंगे। नाउ दूसरा पार्ट, ई कॉमा एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए -1 कॉमा -1 एंड बी -5, 3। तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x1 plus x2 1 minus 5/2, y coordinate is given by y1 minus y2, y1 plus y2/2, sorry, x1 minus 5 is -4, that is x is equal to 4/2, minus 4/2 that is x is equal to -2, 1 plus 3 plus का 2/2 that is y is equal to 1। thus E coordinates of E are -2 and 1। चेक कर लीजिए, 1 minus 5 -4 होता है, -4 divided by -2, -1 plus 3 2 होता है, 2 divided by 2 है। अब E के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए, लिख लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ E आर व्हाट, -2, 1। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके हम लोग मीडियन जो BE है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ लेंथ ऑफ B, लेंथ ऑफ मीडियन BE, कोऑर्डिनेट आपके पास में है तो उसका फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार लिख लिया, बैठ लेते हैं, BE x2 minus x1 that is -2 -0, y2 1 minus 4 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 0, -2 minus 0 is -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 minus 3 is 4 minus 1 is -3, -3 का स्क्वायर आपका बनेगा 9।
और 4 + 9 आपका बनेगा √13 यूनिट्स। तो बी की लंबाई आपकी कितनी निकली? b = √13, तो b आपकी निकल गई √13 यूनिट्स। ओके, और एडी आपने निकाली थी जो लिखी हुई है यहाँ पे, एडी निकाली। अब लास्ट रह गई मीडियन कौन सी? एफ मिड पॉइंट वाला है, तो मीडियन एक CF रह गई। बेसिकली ये तीनों मीडियन ना एक पॉइंट से पास करती है, जो हम चैप्टर लोकस में पढ़ेंगे, खैर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब CF मीडियन निकालने के लिए आपके पास पॉइंट क्या होना चाहिए? F कैसे निकालेंगे? F इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB के मिड पॉइंट निकालेंगे तो F के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो तीसरा पार्ट अपना जो आता है थर्ड पार्ट, F S, Y is midpoint of A1, -1 and B 0, 4। ओके, तो F का x कोऑर्डिनेट गिवन बाय, फिर यहाँ से भी ले सकते हैं 1 + 0 by 2 and y coordinate is given by -1 + 4 by 2, that is x is equal to ½ and y is equal to -3 by ± होगा और 3 आएगा, साइन बढ़ेगा आएगा, that is 3/2। Therefore coordinate of f are 1/2 and 3/2। ओके स्टूडेंट, अब कोऑर्डिनेट ऑफ f निकल गए तो लेंथ ऑफ यहाँ लिख लेते हैं, इजी रहेगा। f के कोऑर्डिनेट निकले 1/2 and 3/2। अब डिस्टेंस के फॉर्मूले को यूज करके हम CF निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस। नाउ लेंथ ऑफ CF, अगेन x2 - x1, that is x2 -5 है, माइनस ऑफ दिस -1/2 का होल स्क्वायर, y2 3 - 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपके बनेगा 5 × 2 = 10, एलसीएम लेंगे, माइनस का 10 माइनस का 1, दैट इज माइनस का 11/2। 6 - 3, दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121/4, 3 का स्क्वायर 9/4, डिनोमिनेटर सेम है 121 + 9, ये आपका बनेगा √130/4, न्यूमरेटर का रूट डिनोमिनेटर का रूट, तो ये अल्टीमेटली आपकी CF जो निकली बेटा √130/2 यूनिट्स। तो CF वाली भी निकली कितनी? √130/4। सो स्टूडेंट, तीनों मीडियन की लेंथ निकालिए। फाइनल आंसर स्टेटमेंट में देंगे 10 लेंथ ऑफ 3 मीडियंस आर, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं क्योंकि नेमिंग हमने अपने हिसाब से की है, कोई इशू नहीं है। आप नेम डाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स यूनिट लिखना है, दिस यूनिट तो इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं। मीडियन का फॉर्मूला लगाना होना चाहिए तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, फिर डिस्टेंस के फॉर्मूले से अपन मीडियन निकाल लेते हैं। तो 3 बार एक ही स्टेप करना है, एक स्टेप समझ में आया तो बिना देख के इसको निकालिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, पर प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस ध्यान से सुनो। ओके, थैंक यू। तो मिड पॉइंट पे जितने क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से थे वो सारे हो गए। ओके बेटा, थैंक यू।